हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा पॉलिटेक्निक 2026 में एडमिशन ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हरियाणा पॉलिटेक्निक रिजर्वेशन के बारे में बताने वाला हूं कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस जनरल क्वाटा के लिए यहाँ पे क्या रिजर्वेशन रहने वाला है, किस स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन हो पाया, कितने परसेंट, और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है रिजर्वेशन का, किस स्टूडेंट को कितना रिजर्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है अदर स्टेट और यहाँ पे हरियाणा स्टेट वालों के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बात करते हैं ऑफिशियल अथॉरिटी की। ऑफिशियल अथॉरिटी HST गाइडलाइंस के द्वारा दोस्तों ये रिजर्वेशन जारी किया गया है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू। ये रूल्स हरियाणा के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज और एडमिशन के लिए पूरी तरह से लागू होता है। बात करें यहाँ पे टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। हरियाणा स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ज़्यादा सीट रिजर्व है, दे सकते हैं, जैसे इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेट वाइज कोटा यहाँ पे हरियाणा वालों के लिए 85% यहाँ पे सीट अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरीज के लिए यहाँ पे केवल 15% यहाँ पे सीट अवेलेबल है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी परसेंटेज कम भी है, अगर आपका रैंक कम भी है, तब भी आपका यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सीट है, यहाँ पे 85% सीट आपका यहाँ पे रिजर्व है स्टेट कोटा वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और भी अदर जो भी स्टूडेंट है अदर स्टेट होंगे, अगर वो हरियाणा से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे केवल 15% ही स्टूडेंट यहाँ से उनकी सीट यहाँ पे अवेलेबल, वो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं, सीट अपना पा सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अदर स्टेट से है, उनका रैंक वगैरह, नंबर वगैरह अच्छा है, परसेंटेज वगैरह अच्छा है, और तभी उनका रैंक अच्छा आएगा, तभी उनका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। अदरवाइज उनका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर कम रैंक है, परसेंटेज कम है, उनके प्रीवियस जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे मेरिट बेस यहाँ पे एडमिशन होगा, तो मेरिट लिस्ट में अगर आपके परसेंटेज कम रहेंगे तो यहाँ पे आपके सीट मिलने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। हरियाणा स्टेट कोटा यहाँ पे 85% को यहाँ पे दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं 50% HOGC, मतलब हरियाणा ऊपर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे 50% जो सीट रिजर्व है 85 में से, यहाँ पे फॉर SC शेड्यूल कास्ट, और यहाँ पे बैकवर्ड क्लास और PH, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी हरियाणा के डोमिसाइल है उनके लिए यहाँ पे 50% यहाँ पे सीट रिजर्व किया गया है 85% में से। ठीक है, और हरियाणा जनरल वालों के लिए 50% सीट रिजर्व है, और यहाँ पे अदर यहाँ पे जो कैटेगरी के स्टूडेंट है रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए यहाँ पे 50% सीट यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे SC कैटेगरी रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे टोटल 20% स्टेट क्वार्टर रिजर्व फॉर शेड्यूल क्लास। ठीक है, फॉर फर्दर डिवाइडेड 3 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 20% जो आपका 50% था रिजर्व, जो अदर कैटेगरी के जो रिजर्व थे, यहाँ पे उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे 20% जो सीट है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट क्वाटा के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए फिक्स है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 10% जो सीट है वो यहाँ पे अदर शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पे डिप्राइज्ड शेड्यूल कास्ट के लिए भी, इनके लिए भी यहाँ पे 10% सीट यहाँ पे रिजर्व्ड है। तो अब इन SC कैटेगरी के यहाँ रिजर्व को भी यहाँ पे 3 भागों में यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट बात है यहाँ पे अदर रिजर्व कैटेगरीज की, तो यहाँ से BC आपका है जो बैकवर्ड क्लास होता है A। ठीक है, बैकवर्ड क्लास A के लिए यहाँ पे जैसे 16% रिजर्व है। उसके बाद बैकवर्ड क्लास B के लिए यहाँ पे क्या है, 11% सीट यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, यहीं बात करें PH मतलब फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे 3% यहाँ पे सीट उनके लिए केवल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये भी सीट अगर आपका खाली रह जाता है हैंडीकेप वाले स्टूडेंट का भी, तो ये भी स्टूडेंट बाद में यहाँ पे स्पोर्ट राउंड के थ्रू इन सीटों को भी यहाँ पे फुलफिल कर दिया जाता है एडमिशन के थ्रू। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा रिजर्वेशन फॉर हॉरिजेंटल क्वाटा के लिए, तो यहाँ पे जो ये फिजिकल हैंडीकैप वाले स्टूडेंट जो खाली जो सीट रह जाती है, तो उन्हें भी यहाँ पे क्या किया जाता है, इनकी सीट को भी यहाँ पे भर दिया जाता है एडमिशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे वार्ड्स और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन, जो अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी कोई फैमिली मेम्बर अगर वार्ड्स में या डिपार्टमेंट में वर्क करता है, एक्स मैन सर्विस हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट, तो उनके लिए यहाँ पे सीट रिजर्व है। और फ्रीडम फाइटर के लिए जो स्टूडेंट होंगे उनके बच्चों के लिए यहाँ पे सीट, ये हॉरिजेंटल सीट यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। अगर ये सीट हैंडीकैप PH वालों के लिए जो सीट खाली बच जाता है, तो ये सीट इन स्टूडेंटों को यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे BC कैटेगरी रोटेशन सिस्टम की, तो ये जो इस रोटेशन का सिस्टम है ईयर वाइज यहाँ पे ईयरली यहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मतलब हर साल यहाँ पे जो कैटेगरी होती है प्रायोरिटी रोटेशन यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो ऑलवेज चेक
दी करेंट ईयर्स प्रोस्पेक्टस, जैसे कि इस साल के जो प्रोस्पेक्टस है इसके अकॉर्डिंग ये जो रोटेशन है कैटेगरीज का, तो ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर ऐसा जो रोटेशन है कैटेगरी का वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात में यहाँ पे EWS रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे EWS के लिए यहाँ पे 10% यहाँ पे सीट अवेलेबल है। हरियाणा वालों के लिए यहाँ पे 10% सीट अवेलेबल है। EWS का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी वीक सेक्शन वाले कैटेगरी के लिए ये सीट क्या है, रिजर्व अवेलेबल है। ये फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मौका है यहाँ से रिजर्वेशन पाने के लिए और अपनी सीट को यहाँ पे हरियाणा पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पे सीट को कन्फर्म करने के लिए। यही बात करें इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रिमाइंडर की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ एलिजिबिलिटी हरियाणा डोमेसाइल कैंडिडेट को ही यहाँ पे मिलती है। अगर अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलती, आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे क्रीमी लेयर, मतलब क्रीमी लेयर रूल्स स्ट्रिक्टली BC बैकवर्ड क्लास कैटेगरी पर लागू होता है। अगर आप यहाँ पे बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रीमी इलियर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपने तहसील से यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। अगर आप बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के, जैसे आप जानते हैं, जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे दो बराबर भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका क्रीमी इलियर और एक आता है आपका नॉन क्रीमी इलियर। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा वही स्टूडेंट उठा पाएंगे जो यहाँ पे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको ये दस्तावेज यहाँ पे देने पड़ेंगे, तभी वो यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाएंगे और अपनी सीट को यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे। बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो गलत डॉक्यूमेंट और फेक सर्टिफिकेशन देने पर आपका एडमिशन तुरंत यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो ये था आपके इंपॉर्टेंट रूल्स एंड यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिजर्वेशन है केवल हरियाणा के स्टूडेंट यहाँ पे उठा सकते हैं इसका फ़ायदा, उनके लिए यहाँ पे क्रीमी लेयर, अगर आप बैकवर्ड कम्युनिटी क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एडमिशन के समय। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे आपको ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवाइस की, तो काउंसलिंग के समय कुछ गलतियां से बचें, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को सही फिल करें। ठीक है, जो भी अपनी आपकी कैटेगरी है, रियल कैटेगरी है, इसी को यहाँ पे फिल करें, अदरवाइज आपको आगे चल के यहाँ पे आपके एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सभी सर्टिफिकेशन वैलिड और लेटेस्ट होना चाहिए, जो भी आप नए सर्टिफिकेट बनाएंगे वो यहाँ पे लेटेस्ट होना चाहिए, ओल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत जानकारी देने पर आपकी सीट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन की, तो हरियाणा पॉलिटेक्निक में क्लियर रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है, 85% सीट यहाँ पे हरियाणा वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व है। उसके बाद 15% सीट आपके यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। SC BC EWS के प्रॉपर यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, इनको अपने सर्टिफिकेशन और अपनी डिटेल्स सही से फिल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है PPID। ठीक है, परिवार पहचान पत्र यहाँ पे सबसे आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हरियाणा के स्टूडेंट को उनको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सही जानकारी से ही आपको सही सीट मिल सकती है। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है तो सिंपली आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो भी यहाँ पे अपडेट मिलेगी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप आपको जो भी मैंने ये टॉपिक समझा कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपके एडमिशन से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।